आज पर्युषण पर्व का कौन सा सूर्योदय है? हाँ, छठा सूर्योदय 6 काल जीवों की रक्षा करने का संदेश लेकर आया। किसकी रक्षा करना है? 6 काल जीवों की। अगर एक आत्मा दीक्षा लेने के लिए तत्पर बनती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सगा जना बोलो ना। 6 काय के जीवों को विशेष खुशी होती है, कारण उनकी रक्षा करने का दायित्व लेने वाले आज इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? पर्युषण महापर्व जब हमारी जिंदगी में आया हुआ है, दस्तक दे रहा है, कुछ संदेश दे रहा है, तो आज का दिन कहता है कि 6 काल जीवों की रक्षा हम करें। आरंभ समारंभ के कार्य से कुछ मात्रा में भी क्यों न हो निवृत्त होने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वर्ग और आने वाला अध्ययन निवृत्ति का संदेश लेकर आया है। प्रवृत्तियां हम पूरी जिंदगी भर करते रहते हैं बंधुओं, परंतु कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से, और भगवान से प्रेम करना यानी इन जीवों की रक्षा करना है। सुबह होते ही 18 पापस्थान का कारखाना खोलते हो, परंतु कुछ निवृत्ति, कुछ उससे दूर होना है, कुछ अलग होना है, और अलग होने का एकमात्र रहस्य है पर्युषण पर्व। और पर्युषण पर्व का आज छठा सूर्योदय। संवत्सरी के लिए कितने दिन बाकी है? 2 दिन कड़े बाकी है। हाँ, 1 दिन बाकी है। धारणों करना विचार कर ले, जो 1 दिन बाकी है। और कल तो बहुतों ने धारणा किया ही होगा, क्योंकि ये आखिरी तेला होता है, बराबर है ना? 6वां दिन, 7वां दिन और 8वां दिन ये तेला होता है, और इस तेले की आराधना हमें करनी होती है। परमात्मा प्रभु महावीर का संदेश 6 काल जीवों की रक्षा करने का, जीवन में निवृत्ति के क्षण लाने का है। मेरा आपसे प्रश्न है बंधुओं कि भगवान महावीर आपके हृदय में है क्या? खरा बोल जो एकदम है क्यों नहीं? कठे एकदम ऊपरे ऊपरे की एकदम माई में नहीं ना, दरवाजा खोले के पक्कन बारे पड़ जाएगा नहीं ना। आज भगवान महावीर दीवार पर है पर दिल में नहीं है, ध्यान रखो। आज परमात्मा प्रभु महावीर दीवार पर है परंतु कहां नहीं है? दिल में नहीं। दीवार पर हम कैलेंडर लगा देते हैं, चित्र लगा देते हैं, दीवार पर है, दिल पर नहीं। पेन में है परंतु ब्रेन में नहीं है। कहां नहीं है? पेन में तो है पर ब्रेन में नहीं। चेन में है परंतु चिंतन में नहीं। चेन में है ना, घना घना निशी पदक घालन सवय रे असता। अब भगवान रो घाले किरो घाले मन नहीं मालूम, पर घाले चेन में है परंतु चिंतन में नहीं। किताब में है परंतु कलेजे में नहीं। किताब में है परंतु कलेजे में नहीं। घड़ी में है परंतु घटनाओं में नहीं। घड़ी में है परंतु घटनाओं में नहीं। और मार्केट में है परंतु माइंड में नहीं। मार्केट म्हणजे काही दुकान का नाम रहे ना, अपनी फर्म का नाम रख लेते हैं हम कि भगवान परमात्मा प्रभु महावीर का नाम तो हम रख लेते हैं, तो मार्केट में है परंतु कहां नहीं है? माइंड में नहीं है। मॉल में है परंतु सांसों में नहीं है। इस प्रकार आज की हमारी परिस्थिति बन चुकी है, और इसी कारण ही परमात्मा का संदेश भीतर में उतरता नहीं। कारण पेन में, दीवार में, किताब में, मार्केट में हमने परमात्मा को बसा लिया। जहां बसाना था वहां बसाया नहीं, और जहां नहीं रखना था वहां पर रख लिया। अब तो किचन में भी आ जाते हैं। न जाने कितनी वस्तुओं में परमात्मा महावीर पहुंच जाते हैं, परंतु हमें वस्तुओं में नहीं परंतु इस आत्म द्रव्य में, आत्म तत्व में परमात्मा को बैठाना है बंधुओं। और जो परमात्मा को भीतर में बैठा लेता है ना, वो निवृत्ति के क्षण जिंदगी में से ढूंढ लेता है। प्रवृत्तियां तो पूरी जिंदगी चलती ही रहेगी बंधुओं, परंतु कुछ निवृत्ति के क्षण प्राप्त कर लो। संसार तो चलता ही रहेगा। संसार के काम कभी भी पूरे होने वाले हाँ कि वह नहीं है।
परंतु उन कामों में से अगर राम को ढूंढने की कोशिश करोगे, कमाते हुए दाम में से राम को ढूंढने की कोशिश करोगे तो अवश्य राम आपको मिल सकते हैं, परंतु राम को मिलाना है, महावीर को प्राप्त करना है बंधुओं, तो 6 काजियों की रक्षा का संकल्प करो। बिना कारण जो व्यर्थ की हिंसाएं होती है, व्यर्थ की विराधना होती है, उस व्यर्थ की विराधना से बचने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही परमात्मा प्रभु महावीर का मिला हुआ शासन हमारे लिए सिद्ध गति का आसन रिजर्वेशित कर सकता है। तो चलिए बंधुओं, हम मूल पाठ की ओर पहुंच जाएं। अब शुरू होगा हमारा 6ठा वर्ग। ओणम से अर्जुन में मालागारे कल्लम पभुय तराये हिम पुप्तो हिम कज्जमित्ति की। और उसी अमावस को दीपावली बनने के लिए कितनी राह देखनी पड़ती है? पूरे 1 साल की राह देखनी पड़ती है, बराबर है ना। अमावस को पूनम बनते 15 दिन की राह है, अमावस को दीपावली बनते हुए 1 साल की राह देखनी पड़ती है। ज्वार को भाटे में परिवर्तित होने के लिए 12 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। पतझड़ को वसंत में बदलने के लिए 4 महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ध्यान में आता है बंधुओं, पतझड़ को वसंत में बदलने के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है, परंतु आत्मा को परमात्मा बनने के लिए 15 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 4 महीने नहीं, पल में भी इंसान परमात्मा बन सकता है। उसका साक्षात उदाहरण है अर्जुन वाली। महात्मा से परमात्मा बनने के लिए बंधुओं 1 साल की साधना अपेक्षित नहीं, 4 महीने का समय भी अपेक्षित नहीं, और वो 12 घंटे भी अपेक्षित नहीं। अगर इंसान चाहे तो 1 पल में भी अपनी जीवन की उस यात्रा को परिवर्तित करके मंजिल के दर्शन करवा सकता है, उस शिखर तक पहुंच सकता है। सिर्फ अपेक्षित है पुरुषार्थ, सिर्फ अपेक्षित है प्रयत्न, और सिर्फ अपेक्षित है हमारा प्रयास। जो प्रयास करता है वह मुक्ति की ओर विकास निश्चित करता है, जो पुरुषार्थ करता है उसे जीवन का अर्थ निश्चित मिलता है, और जो मेहनत करता है उसे मुक्ति का मोती मिले बिना, बोलो पटकन, रेवे का नहीं रेवे ना, मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। हम कि कहां पर मेहनत करते हैं, संसार में करते हैं या धर्म में करते हैं? जैसी हमारी मेहनत होगी उसी प्रकार का ही सारा फल हमारे सामने आता है। 5 वर्ग तक हम अरिष्टनेमि भगवान के शासन में चल रहे थे बंधुओं। आज से शुरू होगा हमारा अपना शासन। कारण हम किसके शासन में रहते हैं? परमात्मा प्रभु महावीर के शासन में। चरम तीर्थंकर देवादिदेव त्रिलोकीनाथ उस परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर का शासन है, परंतु उस शासन में रहने से ही कुछ नहीं होता बंधुओं। मैंने पहले ही कहा कि प्रभु महावीर दीवार पर नहीं परंतु दिल में होने चाहिए। जब दिल में होंगे तो भगवान का शासन बहुत कुछ हमें दे सकता है। हमें पेन में नहीं बैठाना परंतु ब्रेन में बैठाना है, चैन में नहीं परंतु चिंतन में लाना है। और ये सब कब होगा? जब परमात्मा के शासन का अर्थ जब हम समझ लेते हैं तो प्रभु महावीर अपने आप भीतर में पहुंच जाते हैं। दूसरे पद की वंदना में एक शब्द आता है गृहस्थ लिंग सिद्धा। क्या शब्द आता है? गृहस्थ लिंग सिद्धा। गृहस्थ अवस्था में भी इंसान अगर पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, प्रयास करे तो उस सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। और इसके कई उदाहरण हमारे सामने भी आते हैं। पहले है मरुदेवी माता, बराबर है ना? दूसरे, हाँ बराबर है, बोलो। भरत चक्रवर्ती कौन? जो अरिसा महल में सौंदर्य करते करते, मेकअप करते करते चेकअप की भूमिका में उतरे और आत्मा का ऐसा चेकअप किया बंधुओं कि वहां पर पहुंच गए। कहां पर? कड़े गया? हाँ, कड़े गया? क्या प्राप्त हुआ उन्हें? हाँ, केवल ज्ञान का पुरस्कार उन्हें प्राप्त होता है, मति शुद्ध बन जाती है। हम बहुत कुछ करते हैं,
हम भी मेकअप करते हैं, हम भी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं, परंतु वह करते करते हमारी आत्मा की ओर हमारा लक्ष्य नहीं जाता है। अब ये 5 छठा वर्ग जो आ रहा है, ये गृहस्थ अवस्था में से, प्रवृत्ति में से निवृत्ति की ओर मुड़े हुए कदम किस प्रकार जीवन में टर्निंग पॉइंट लेते हैं, बस वही सारा वर्णन इन अध्ययनों में आता है। संत के लिए 5 महाव्रत होते हैं और श्रावक के लिए 5 सगड़ा आवाज आउन दो ना, प्रतिक्रमण रोज सुने थे। श्रावक के लिए क्या होते हैं? 5, हाँ, और साधु के लिए 5 महाव्रत होते हैं। अणु और महा दोनों में अंतर है। अणु यानी छोटा और महा यानी, हाँ, पचे कौन किसका बड़ा है, आपका बड़ा कि हमारा बड़ा है? हाँ, महाव्रतों को धारण करने वाला अपने मन को महावीर बना लेता है। उन महाव्रतों को धारण करके अपने मनोरथों को सिद्ध कर लेता है, परंतु धारण करने के पूर्व उन अनुव्रतों की भूमिका से ऊपर उठना होगा। बंधुओं, आप प्रवृत्ति में जीवन जीते हो, परंतु संसार में रहते हुए श्रावक जीवन को भी स्वीकार करो। ये छठा वर्ग कहता है कि हम उस 5 महाव्रत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इतनी हमारी मन की कमजोरी है, तो कम से कम 12 व्रतधारी श्रावक तो क्या बन सकते कि नहीं? सिर्फ श्रावक की बात नहीं, हम 12 व्रतधारी श्राविका निश्चित बन सकते हैं और हमें श्रावक व्रत स्वीकार करना है। प्रभु ने 4 तीर्थ में हमारा स्थान दिया है, तो उस स्थान को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 12 व्रतधारी श्रावक बनो। ये छठे वर्ग का संदेश है। कहने के लिए तो बेटे हम साहूकार के, गांठ हमारे लाल, बेटे हम साहूकार के, गांठ हमारे लाल, खोलन की युक्ति नहीं इसीलिए कंगाल, खोलन की युक्ति नहीं इसीलिए कंगाल। हम तो साहूकार के बेटे हैं, बराबर है ना? क्या बेटा है? हाँ, साहूकार कौन साहूकार? आपका पिताजी साहूकार? हमारे परम पिता साहूकार है, प्रभु महावीर साहूकार है और हम उनके बेटे हैं। और हमारे पिता साहूकार यानी कितना माल है, पर खोलने की कला हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई, इसी कारण ही हम कंगाल ही बने रहते हैं। बंधुओं, पर्युषण महापर्व में हमें कंगाल नहीं परंतु माला माल होना है, निहाल होना है, समृद्धि से परिपूर्ण बनना है। तो उस युक्ति को जान लो, खोलने की कला को जान लो, चाबी प्राप्त कर लो और वो चाबी यानी 12 व्रत स्वीकार कर लो। श्रावक के 12 व्रत। अब ये छठे वर्ग में जम्बू स्वामी के प्रश्न का जवाब देते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा है कि छठे वर्ग में 16 अध्ययन है। मक्काई, किंकम, मुदगर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारक्त, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष्य। इन 16 नामों से 16 अध्ययन छठे वर्ग में आते हैं। इतने दिन हमारे सामने कौन सी नगरी आती रही? बोलो सगड़ा, द्वारिका नगरी। राजा कौन आते रहे? श्री कृष्ण वासुदेव आते रहे। और शासन किसका चलता रहा? अरिष्टनेमी भगवान का। अब शासन आया है प्रभु महावीर का। नगरी है राजगृह नगरी और उस राजगृह नगरी में गुणशील नामक उद्यान है और उस नगरी में कौन राज्य करता है? श्रेणीक राजा। वहां श्री कृष्ण थे और यहाँ श्रेणीक, एक ही राशि है बंधुओं। श्रेणीक राजा राज्य करते थे और इस श्रेणीक राजा के उस नगरी में अनेक प्रकार के सेठ, साहूकार, गाथापति सब निवास करते थे। सारे अपने जीवन की यात्रा आनंद से गुजारते थे। उनके जीवन का सफर बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से होता था। इन्हीं सारे प्रजाजनों में एक मंकाई नामक गाथापति जो बड़ा संपत्तिशाली था और धर्म की बातों को जानने वाला था। संसार के कार्य करते करते भी उसने धर्म की बातों को जान लिया था। धर्म कोई सीजन में करने की वस्तु नहीं है बंधुओं कि हम पर्युषण पर्व आ गया और हम धर्म कर लेते हैं। धर्म दमड़ी की तरह नहीं होता है कि जब अवसर आया कमा लिया है।
धर्म तो चमड़ी की तरह होता है, धर्म तो सांस की तरह होता है। जैसे हम सांस लेना भूलते हैं या नहीं भूलते हैं? एक समय बिना श्वास का निकालो, हो सकता है? नहीं, श्वास तो लेना ही पड़ता है। वैसे ही धर्म भी श्वास की तरह है। जैसे श्वास लेना नहीं भूलते हैं, वैसे धर्म करना भी। आवाज देऊन थोडंसं सगळा जण, हा, जरी तेलारा उपास असेल तरी दिनुगा नहीं लागे तो उपास। धर्म भी श्वास की तरह होना चाहिए। एक घड़ी के लिए भी हम धर्म नहीं भूलें। धर्म करें हम एक घड़ी, पर उसे संभाले हर घड़ी। धर्म भले ही एक घड़ी का किया जाए, परंतु उसे 24 घंटे हर घड़ी संभालना चाहिए। यह मंकाई गाथापति परमात्मा प्रभु महावीर का आगमन जब इस राजगृह नगरी में होता है, परमात्मा की देशना सुनने के लिए जैसे सारे प्रजाजन पहुंच जाते हैं, ये मंकाई गाथापति भी भगवान की धर्म देशना श्रवण करता है। जैसे आप सुन रहे हो, वैसे वह मंकाई गाथापति भी श्रवण कर रहा था। परंतु श्रवण करते करते एक एक वचन, एक एक वाक्य भीतर में उतर रहे थे और चिंतन की गहराई में ये गाथापति डूब जाता है कि मैंने मेरी जिंदगी में आज तक सारा संसार का ही काम किया है, प्रवृत्तिमय ही मेरा जीवन रहा है। अब मुझे निवृत्त तो होना ही चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपका निवृत्त होने का समय कब होता है? कब होते हो निवृत्त? आपके गवर्नमेंट का कोई रूल होता है निवृत्त होने का? किस उम्र में? 58 में, बराबर है ना? और आपके परमात्मा प्रभु महावीर का नियम क्या है? कब निवृत्त होना है? कोई नियम आपके पास? हम कोई नियम जानते नहीं हैं। अरे एक एक संदेश हमारे पास पहुंच जाता है। बाल सफेद हो गए, निवृत्त होना कि प्रवृत्त होना? थोड़ा आवाज दो, सग्गा जना बोलो पटकन। बाल सफेद। हमारे प्रणव दर्शना जी कहते हैं कि जन्मते ही किसी के बाल सफेद हो जाते हैं। वो तो ठीक है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम होगा, कोई कैल्शियम की कमी होगी या जो भी शरीर में तत्व चाहिए, उन तत्वों की अगर कमी होती है तो ऐसा हो भी सकता है। परंतु एक 40-45 की उम्र होने के पश्चात जब बाल सफेद होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके लिए उन बालों को सफेद रखते हैं या काला करते हैं? क्यों? ये काला बनाने के लिए? किसके लिए काला करते? किसको दिखाना काला करके? बोलो पटकन। अरे कितने भी काले बाल करोगे, परंतु भीतर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती ही जाती है। हम उम्र में तो 60 के होते हैं, परंतु बालों को काला करके दिखते हैं 8 के। बराबर है ना? एक तो ये संदेश मिलता है निवृत्त होने का। दूसरा संदेश, दांतों में तकलीफ होती है, कड़क वस्तु खाई नहीं जाती है। बराबर है ना? दांत हिलने लगते हैं, दांत कमजोर बनते हैं, तब हम क्या करते हैं? कई बिठाओ नो, बत्ती सिंह लगते हैं 55 के, पर 32 बिठा पर दिखाते हैं बचपन के। बराबर है ना? कितने लोगों को और कितने परमात्मा को हम ठगने की कोशिश करेंगे? बालों को कालेंगे, बालों को काला कर दिया, बत्ती से बैठा दी, और चेहरे पर झुर्रियां आती है तो कॉस्मेटिक्स के सहारे या ब्यूटी पार्लर के सहारे उन झुर्रियों को भी मिटाने की कोशिश हम कर लेते हैं। सबको ठग सकते हैं, पर अपनी आत्मा को आखिर उम्र कभी न कभी तो झलकती ही है। निवृत्त होने का समय होता है बंधुओं। ये सारे संकेत और संदेश मिलते रहते हैं, पर उन संकेतों को हम समझते नहीं हैं, और जो संकेत को समझता नहीं है वह सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। प्रभु ने एक के बाद एक कितने ही संदेश भेजने की कोशिश की, परंतु इंसान उसे समझता नहीं, प्रवृत्तिमय जीवन जीता ही रहता है। तो 7 बजे जब जागा, दिन भर तो करी कमाई। तो 7 बजे जब जागा, दिन भर तो करी कमाई। पायल की रुनक झुनक में मदहोश हो रात गवाई।
प्रभु जी का मीठा प्यारा शुभ नाम न मुँह पर आया, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। चाहे लाखों नोट कमाया, चाहे ऊंचा महल बनाया, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। खरा की खोटा? हाँ, इतना दोरा नहीं, चोखा बोलो, मिठा बोलो एकदम कि ये सब बात खरी है। भगवान महावीर कहते हैं कितनी भी नोटें कमा ली, कितने भी बंगले बना लिए, अपने नाम पर कितनी भी जमीनें कर ली, परंतु एक बार भी प्रभु का नाम मुख से नहीं लिया तो ये बंगले, ये इमारतें, ये करोड़ों की संपत्ति काम आएगी? हाँ, कटु बोलो। हाँ, काम आने वाली नहीं बंधुओं, काम आएंगे राम और प्रभु का नाम, और कुछ नहीं। और उसी प्रभु नाम का स्मरण करोगे तो एक पल की जिंदगी में आप परमात्मा बनोगे। परंतु पूरी जिंदगी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। अरे मिला है रोटी साग दाल